बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर सही सॉल्व कर रहे हैं 2.8 के रूट से कंसर्न है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। हमने 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं। आज मैं 4th और ऑनवर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन का जो सही कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड is 10092. Its length is 3 times as long as its width. Find its perimeter. अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो जो लेंथ और विड्थ का कंपैरिजन है वो हमने देखना, वो क्या है। रिटन फॉर्म में उसका एरिया लिखा हुआ है, हमें दिया रिटन फॉर्म में वो क्या है, और पेरीमीटर जो है वो हमने फाइंड करना है। अच्छी तरह आपने फोकस करना है, आपको समझ इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। हमें जो एरिया दिया गया है, एरिया हमारे पास है 10092 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद वो कहते हैं कि इट्स लेंथ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। अब हमने सपोज करना है लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो x है, x मीटर है। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज विड्थ। फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर लेना है। ये सबसे पहले हमने सपोज किया है लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, या यूँ भी लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड x मीटर है, और उसके बाद जो है इसकी लेंथ है, हमने लेंथ राइट करनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 3 टाइम का मतलब है अगर ये x है तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा ये 3 टाइम है। पहले हम इसका एरिया को फार्मूला लगा के हम इसकी लेंथ और विड्थ ले लेंगे, और उसके बाद फिर हमने इस पे जाना है, इसका पेरीमीटर पे जाएंगे। फार्मूला हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू होता है, ये फार्मूला हमारे पास है, लेंथ मल्टीप्लाई इसकी विड्थ होती है। दोनों को हमने लेंथ हमने सपोज किया था 3x है, और जो विड्थ है वो x है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x के बनता है। लेकिन जो हमें रिटन फॉर्म में एरिया मिला है 10092 है। अब यहाँ से आप इसको यूँ राइट कर लें, 3x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10092 है। यहाँ पे हमने x स्क्वायर को एक साइड पे करना है 10092, और ये वाली जो 3 वैल्यू है ये इस पे हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने से हम इसका आंसर लेते हैं कि इसका आंसर कितना निकलेगा। 10092 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर निकला है 3364 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर आर एरिया है ना, हमें x चाहिए, हमने इसका रूट लेना है 3364 है। इसका भी हम इसके रूट लेते हैं, ये हमारे पास x आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3364 इज़ इक्वल 58। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 58 मीटर आ गई है। 58 जो निकला है हमारे पास, ये x निकला है, और x का मतलब है जो हमने सपोज किया था वो विड्थ है। अगर x विड्थ है तो फिर इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी। विड्थ निकल आती है तो लेंथ निकल आएगी। जब लेंथ आ जाएगी तो हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे हमने इधर चले जाते हैं। हमारे पास जो विड्थ हमने x सपोज की थी वो हमारे पास निकली है 58 मीटर है, और उसके बाद जो लेंथ हमारे पास होगी, क्योंकि लेंथ वो कह रहे हैं ये 3x है, 3 टाइम है, इज़ इक्वल टू 3 इंटू 58 है। हमने 58 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ लेनी है।
174 मीटर है। अब हमारे पास ये विड्थ भी आ गई है और ये लेंथ भी आ गई है। उसके बाद अब हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल, ये हमने फार्मूला लिखना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है। लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे हमने करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। 2 है, लेंथ हमारे पास है 174 है, विड्थ हमारे पास है 58 है। दोनों को ऐड करके 174 में 58 ऐड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। आंसर बनता है 464 मीटर बनता है। एरिया जो होता है आपने उसके साथ स्क्वायर मीटर लिखना होता है, और पेरीमीटर जो होता है वो सिंपल मीटर या सेंटीमीटर को हम लिखते हैं। क्वेश्चन या नेक्स्ट ये है कि पेरीमीटर होता क्या है। हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगल वो होती है जिसकी 2 साइड एक जैसी हों, 2 साइड लेंथ में इक्वल हों, 2 इक्वल 2 इक्वल 2 बड़ी 2 छोटी, हम इसको ये कहते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है इसका पूरा जो घेरा, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है हम उसे पेरीमीटर कहते हैं। अब ये पेरीमीटर हमारे पास ये निकला है। विड्थ हमारे पास इसकी निकली थी ये 58 निकली थी, इसकी लेंथ हमारे पास निकली थी 174 निकली थी। फार्मूला लगा के हमने ये इसका पेरीमीटर जो है ये सॉल्व कर लिया है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन 616 डेसीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब सर्कुलर पाथ हमारे पास है, उसका एरिया लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू है 616 dm स्क्वायर। इसका रेडियस जो है ये क्वेश्चन मार्क है। आपने अच्छी तरह इसको समझना है कि ये क्वेश्चन है क्या। पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें स्क्वायर था, उसका एरिया हमने फाइंड किया और उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आए रेक्टेंगल के, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। अब हमारे पास है सर्कल का या सर्कुलर रीजन का। हमने किसी न किसी रेफरेंस से हमारे क्वेश्चन के रूट से कंसर्न्ड है। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। एक्चुअल हमारा जो असल टास्क है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है कि ये एक सर्कल ये बना हुआ है, इसका यहाँ से यहाँ तक जो है हमने रेडियस फाइंड करना है। अंदर का ये वाला जो इसका टोटल का जो एरिया है वो 616 डेसीमीटर स्क्वायर है। इसका हम पहले फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो है इसका एक फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप पाई को डेसिमल में राइट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू 3.142 होती है। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 22/7 होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने पाई की वैल्यू ये राइट करनी है तो आपको वही राइट करनी पड़ेगी, आप डेसिमल में नहीं जाएंगे। अगर ना लिखा हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप 22/7 राइट कर दें या जो डेसिमल में वैल्यू है 3.142 आप वो राइट कर दें। अब इसका रिटर्न एरिया पहले से हमारे पास है 616, हम वो लिख देंगे। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं और मल्टीप्लाई ये आर स्क्वायर है, ये वैल्यू 616 हमारे पास आ गई है। उसके बाद अब हमने आर स्क्वायर को एक साइड पे करते हैं। 616 है, ये नीचे है, जब उसकी साइड बदलेगी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी
जो ऊपर मल्टीप्लाई है ये नीचे आ जाएगी, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि 616 को मल्टीप्लाई हमने 7 के साथ करना है और जो नीचे 22 है इस पे डिवाइड करना है। आंसर हमारे पास निकला है, यानी इसको 196। आप इसको यूँ भी राइट कर सकते हैं, 196 है, ये DM स्क्वायर है, डेसीमीटर स्क्वायर है। एक्चुअल ये है वही हमारे पास स्क्वायर फॉर्म आ गई है। यहाँ से अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप बेशक एक लाइन लिखने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 196 का भी आपने जो है ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है। R इज़ इक्वल, इसका स्क्वायर जो होता है वो 14 बन गया, यानी 14 ज़ार 196 है। रेडियस जो बना है हमारे पास है सर्कुलर रीजन का, वो 14 डेसीमीटर है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 से कंसर्न है, यानी इसकी और क्वेश्चन नंबर 4 की रिसेम्बलेंस हैं, बिल्कुल मिलते जुलती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें उन्होंने एरिया लिखा हुआ है 288 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 2 टाइम है। हम इसमें वही लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमने लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हमारे पास है 288 ये हमारे पास है, ये मीटर स्क्वायर है। उसके बाद वो क्या, उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 2 टाइम है। अब हमने सपोज़ करना है ये हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो कह रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ है इसका 2 टाइम है। अगर हम ये x लिखते हैं तो ये वाली जो इसकी लेंथ है 2x बनेगी, लेकिन आपने वर्डिंग ज़रूर करनी है। हम सपोज़ करेंगे लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल लिख लें या रेक्टेंगुलर फील्ड लिख लें, इज़ इक्वल टू x मीटर है। उसके बाद लेट द लेंथ, अब हमें लिखना है लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू 2x मीटर है। उसके बाद उसके बाद हमने फार्मूला लिखना है कि इसका फार्मूला क्या है। यहाँ पे फार्मूला हमने लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। लेंथ हमने जो अभी हमारे पास जो लेंथ है वो 2x है, लेंथ 2x है और विड्थ हमारे पास x है। रिटर्न फॉर्म इसका एरिया जो रिटर्न फॉर्म में है वो 28800 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x के इज़ इक्वल टू 28800 है। हम x के जस्ट हमने x के एक साइड पे करते हैं 28800, इस पे हम 2 को डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा 14400 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। किसी न किसी रेफरेंस से हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में निकलती है। अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में निकलती है और हमने एक्स फाइंड करना है तो अल्टीमेटली हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट आ जाएगा ये हमारे पास लेंथ आया, हम विड्थ आ जाएगी और विड्थ को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। जब दोनों आ जाएंगे तो अगर वो पेरीमीटर पूछा हुआ तो हम बता सकेंगे, ना पूछा हुआ तो लेंथ तो हमारे पास ऑलरेडी फिर आ चुकी होंगी। अब हमने क्या करना है कि इसका रूट लेना है, हमने ये एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे और इधर हमारे पास है 14400, इसका रूट लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 120, एक्स इज़ इक्वल टू 120 मीटर है। और एक्स हमने क्या सपोज किया था, एक्स हमारे पास विड्थ थी। अब जो इसकी जो विड्थ हमारे पास है वो हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल टू 120 मीटर है और उसके बाद जो इस फील्ड की जो लेंथ है इज़ इक्वल टू 2x है।
इट मीन 2 मल्टीप्लाई 120 इज़ इक्वल टू 240 मीटर है। अब 240 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई है और जो इसकी विड्थ आ गई है वो जस्ट 120 मीटर आ गई है।